हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आई होप आप बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोलारिटी। मोलारिटी अर्थात मोलरता क्या होता है, किस प्रकार से हम इसको फाइंड आउट करते हैं, इसका आज पूरा पोस्टमार्टम हम करने वाले हैं आप लोगों के साथ। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। जो बच्चे वीडियो पर नए होंगे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं अपने इस प्यारे से टॉपिक को। ठीक है भाई, आइए शुरू करते हैं। मोलरता। मोलरता क्या होती है इसे हम लोग देखते हैं। मोलरता अर्थात मोलारिटी। मोलारिटी मोलरता। ठीक है भाई, क्या होता है देखिए, हम लोग इसको देखते हैं। विलेय पदार्थ की मोलों की वह संख्या, मोलों की वह संख्या जो एक लीटर विलयन में उपस्थित हो उसे विलयन की मोलरता कहते हैं। विलयन की मोलरता कहते हैं। विलय पदार्थ की मोलों की वह संख्या, विलय पदार्थ है उसके मोल्स की संख्या, और वह मोल्स की जो संख्या है वह 1 लीटर में कितना है, उन्हीं जो मोलों की जो संख्या होगी उसी को हम लोग कहते हैं मोलरता। विलयन की मोलरता अर्थात मोलारिटी कहते हैं। मतलब कि 1 लीटर विलयन में कितने नंबर ऑफ मोल्स उपस्थित है उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, मोलरता कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक अर्थात यूनिट मोल पर लीटर या मोलर। इसको मोलर को दिखाते हैं भाई किससे, कैपिटल एम से होता है या होती है। जो मोलरता है इसका मात्रक क्या होता है, मोल पर लीटर या मोलर। मोलर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कैपिटल एम से, ये इसकी क्या होती है, मोलरता होती है। ठीक है भाई, चलिए देखिए मोलरता बराबर क्या हो जाएगा। तो मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन ये किसमें चाहिए, लीटर में। यही तो क्या होता है, विलयन की मोलरता होती है, सूत्र होता है। मोलारिटी इसको आप लिख सकते हो, मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा भाई। ठीक है, और ये किस में होना चाहिए, लीटर में। अच्छा, मोलारिटी को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कैपिटल एम से, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, विलय के मोलों की संख्या स्मॉल एन अपान के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का आयतन कैपिटल भी, और ये किस में चाहिए भी, लीटर में। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा कैपिटल एम मोलारिटी एम इक्वल टू एन बाई भी, वेयर एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट,
V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा, जहां आप जानते हो कि जहां स्मॉल n बराबर W बाई m, ये तो आप पीछे पढ़ चुके हो। W क्या होता है, गिवन मास, और कैपिटल इसमें जो m क्या होता है, स्मॉल m जो है इसे कहते हैं मोलर मास या अणु भार। इसे क्या बोलते हैं, गिवन मास, जो दिया हुआ मास होता है, गिवन मास हो गया, इसको हम लोग बोल देते हैं मोलर मास कह सकते हो। तो अधिक एक तो ये आपका मेन सूत्र यही है आपका फॉर्मूला किसका, मोलारिटी का, ठीक है। लेकिन यहां से आप एक और चीज लिख सकते हो, कैसे, आप n का रख सकते हो वैल्यू, तो कैपिटल M इक्वल टू n का मान W अपान के m और अपान के कितना हो जाएगा, कैपिटल V इंटू लीटर में चाहिए, ठीक है। अब यहां से यदि आप m का मान निकालते हो तो कैपिटल M इक्वल टू, अब बताइए भाई, W बाई कितना है, W बाई M है, मेन बटा क्या है, V है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, भागे V अपान के 1 कर सकते हो। इसको जब हल करोगे तो W अपान के M इंटू V किस में, लीटर में हो जाएगा। तो ये आप हो जाएगा कि W अपान के M इंटू V, और V किस में चाहिए, लीटर में। यहां से ये भी आपका एक सूत्र हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक सूत्र हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जब आपको विलयन का जो वॉल्यूम है, जो विलयन का आयतन है, जब वो किस में दिया हो, वो आपका दिया हो ml में, तो उसके लिए भी आप एक नया सूत्र बना सकते हो। जैसे कि जब विलयन का आयतन किस में दिया हो भाई, ml में दिया हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसी को रख दीजिए आप, क्या हो जाएगा, देखिए तो m इक्वल टू W अपान के m इंटू V है, ये किसमें है, इन लीटर में है। यदि सॉरी ये किसमें हो, ml में हो, ये किसमें दिया हो भाई साहब, ml में दिया हो। तो जब ml में दिया हो, ठीक है, या एक काम करते हैं, ठीक है, यहां से नहीं, आप लोग को हम यहां से बता दें, ठीक है, इसको मिटा दें, इसको मिटाते हैं और हम लोग आपको शुरू करते हैं यहां से, इस पहले फॉर्मूले से बताते हैं, ठीक है। क्या होता है कि m बराबर क्या हो जाएगा आपका n अपान के V, ठीक है, और ये किस में हो, लीटर में होना चाहिए। लेकिन आपको क्या है कि जब V किस में हो, ml में हो, V किस में हो भाई, ml में, तो क्या करोगे, इसको आप ml कर दोगे, ये ml हो गया। जैसे ml होगा, ये हमेशा आपको किस में चाहिए, आयतन लीटर में, किस में चाहिए भाई, लीटर में चाहिए, तो उसको लीटर में आप चेंज करो। तो n का मान जब आप रखोगे तो क्या हो जाएगा, n का मान W अपान के m अपान के V, उसके बाद ml को क्या करेंगे, लीटर में चेंज करेंगे। आप पढ़े हो कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, तो आप क्या करोगे, ml को लीटर में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 1000 से भाग कर दोगे। अब ये किस में हो जाएगा आपका, अब जो ये आएगा इस वाला, इसको कब उपयोग करेंगे, जब ये ml में होगा, तो किस में हो गया, लीटर में। तो m बराबर आपका आ जाएगा फॉर्मूला कि W अपान के क्या हो जाएगा, स्मॉल m इंटू 1000 अपान के V किस में हो जाएगा, ml में। जब ml में आपका आयतन दिया हो तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हो फार्मूले का, अन्यथा आप चाहो तो केवल एक फार्मूले इसका उपयोग करिए, और इसी को हमेशा ml में भी दिया हो तो लीटर में आप 1000 से भाग करके चेंज कर सकते हो। आप एक ही फार्मूला से ये भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, आपका मेन फार्मूला यही है, लेकिन किताब में आपको ये भी देखने को मिलेगा। बात समझ में आई आपको भाई, बताइए समझ में आ गया? समझ में आ गया तो फटाक से नोट करिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक अच्छे से और आपको कंसेप्ट समझाते हैं, ठीक है, ठीक है, नोट करिए भाई, नोट करिए, समझाते, मिटा दें, चलिए आगे देखते हैं, अपने इस मूलरता को आगे बढ़ाते हैं इसी क्रम में। और बहुत ही प्यारा सा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। और वीडियो पर यदि आप नए होंगे भाई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा,
दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर से हमें भी मेहनत करने के लिए हौसला मिल जाता है। ठीक है भाई, चलिए, तो आपने ये देखा, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म कर देते हैं। टर्म्स क्या हो जाएगा कि नोट में लिख देते हैं। ठीक है, नोट, आप इसको याद रखिएगा। यदि कभी भी आपको किसी स्टेटमेंट में लिखा हुआ मिल जाए कि कोई विलयन है, वह मोलर है, क्या है, मोलर है, तो मोलर का मतलब होता है दो तरीका। या तो आप तो यहां पर कैपिटल एम का जो मान होगा एक होगा, या फिर इसको मतलब होता है कि जो उसको 1m भी लिख सकते हो। ठीक है, यदि विलियम कहीं आपको बाई मोलर लिख के दिया हुआ हो, बाई मोलर, तो इसका मतलब आपका ये हो जाएगा कि जो m का मान कितना हो जाएगा 2, या फिर इसको आप 2m कर सकते हो। 2m का भी मतलब क्या होता है, बाई मोलर। ठीक है, कभी कभी आपको दे सकता है सेमी मोलर, सेमी मोलर। सेमी मोलर क्या होता है भाई साहब, तो इसका मतलब जो m का मान होता है 1/2। ठीक है, सेमी का मतलब क्या होता है, आधा, या m/2 भी इसे आप लिख सकते हो। आपको सेंटीमोलर भी देखने को मिलता है, सेंटीमोलर। सेंटीमोलर का मतलब आपका हो जाएगा बबुआ, जो m का मान होगा वो 1/10 हो जाएगा सेंटीमोलर, या फिर इसे आप लिख सकते हो m/10। कभी कभी आपको एक डेसीमोलर भी देखने को मिलेगा, डेसीमोलर। तो डेसीमोलर का मतलब होता है भाई m का जो मान होगा वह 1/100 होगा, या इसी को m/100 भी कर सकते हो। ठीक है भाई, तो ऐसे आपको कुछ स्टेटमेंट, कुछ वर्ड्स जब आप क्वेश्चंस को हल करोगे तो देखने को मिलेगा। तो उसका मतलब आप समझिए, यदि कहीं आपको लिख के देता है 1m, 1m का मतलब क्या हुआ, वह मोलर है, अर्थात तो मोलर मतलब उसका m का मान कितना है, 1 है। आपको 2m लिखता है या बाई मोलर लिखता है, तो समझिए कि कैपिटल M का मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। सेमी मोलर लिखता है तो समझिए कि कैपिटल M का मान कितना दिया है, 1/2, या m/2 भी लिख के दिया हो तो समझिए कि कैपिटल M का मान कितना दिया है, 1/2। कहीं आपको सेंटीमोलर लिखता है तो m का मान 1/10 होता है, या m/10 दिया है तो m का मान 1/10 आप रखोगे। इस प्रकार से पूरे इस स्टेटमेंट को आपको कवर करना पड़ेगा ताकि न्यूमेरिकल्स आपको हल करने में आसानी हो। समझ में आई आपको बात, ये बताइए, तेरा सा कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो पर नए होंगे तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही टॉपिक दमदार चल रहा है, और यहाँ से बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो फटाक से इसको नोट करिए। आगे हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, कुछ न्यूमेरिकल की ओर क्या करते हैं बाबू, हम लोग हल करते हैं। ठीक है, फटाक से इसको नोट करिए, नोट करिए भाई, नोट करिए, नोट करिए, मिटा दें, मिटा दें, ओके। चलिए हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को जो कि बहुत ही दमदार और बहुत ही मस्त होने वाला है। ठीक है भाई, चलिए देखिए, कहता है कि फाइंड द मोलारिटी। पहला क्वेश्चन बोल रहा है भाई, फाइंड द मोलारिटी, फाइंड द मोलारिटी। मोलारिटी क्या करना है, ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, दिया है 40 ग्राम NaOH, 40 ग्राम NaOH, ठीक है, 250 ml विलयन में घुला है, 250 ml विलयन में घुला है, घोला है। 250 ml विलयन में क्या हुआ है बाबू, घोला हुआ है। बात समझ में आई। चलिए, आप हमें बताना है मोलरता, तो कैसे हल करेंगे देखिएगा ध्यान से। नंबर ऑफ मोल्स एब्सोल्यूट, मोलरता क्या होता है, मोलरता कैपिटल M बराबर N/V, और किसमें चाहिए,
लीटर में, या फिर एक और आपको डायरेक्ट बता दिए हैं कि m बराबर क्या होता है, W इंटू 1000 अपान के m इंटू V को क्या चाहिए, V इसमें चाहिए ml में। जब इसका उपयोग करेंगे फॉर्मूला तो V किसमें चाहिए, ml में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। आपको दोनों से हल करके दिखा देते हैं, आपको जो आसान लगेगा उस पे आप रख सकते हो। ठीक है, चलिए देखिए मोलरता। सबसे पहले क्या चाहिए हमको, n का मान चाहिए। n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, एब्सोल्यूट है, नंबर ऑफ मोल्स एब्सोल्यूट। इसको कहीं ज्ञात कर लीजिए, हम लोग यहाँ पे ज्ञात करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या है, NaOH है, तो जो NaOH है इसके W का मान कितना है, तो W का मान कितना दिया हुआ है 40 ग्राम, और इसके स्मॉल m का मान कितना हो जाएगा, इसका मोलर मास कितना होता है, सोडियम का 23, हाइड्रोजन का 24 और ऑक्सीजन का 16, 24 और 16 40, तो m का मान कितना हो जाएगा 40। तो हम लोग क्या करेंगे, n बराबर तो W अपान के m, अर्थात n का मान लिखेंगे तो 40/40 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 1, रख दीजिएगा यहीं पे। m इक्वल टू n का मान कितना हो जाएगा 1 अपान के भी कितना दिया 250 ml, 250 ml। चूंकि आपको जानते हो कि किसमें चाहिए, लीटर में। जब लीटर में चाहिए तो इसको क्या करेंगे, ml को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग कर देंगे। ठीक है, जब 1000 से आप भाग करोगे तो ये किसमें बन जाएगा, लीटर हो गया। ml क्या हो गया, लीटर हो गया। तो m इक्वल टू, ठीक है, ये 1000 कहां चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो 1 इंटू 1000 बटे 250, तो 109 से 109 खत्म, 25 से कम 25 और 25 चौको 100, यानी कि m का मान क्या हो जाएगा 4 मोलर। m का मान क्या जाएगा बाबू, 4 मोलर होगा। m का मान कितना हो जाएगा आपका 4 मोलर, या इसी का आप क्या लिख सकते हो बाबू, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, या इसी को कैपिटल m भी लिख सकते हो या कैपिटल m भी कर सकते हो। इसका मात्रा कभी आपको बता चुके हैं। यहीं से आप इसको डायरेक्ट भी हल कर सकते हो। इससे w का मान कितना दिया है भाई, देखिए ये 40 दे दिया है इंटू 1000, अब बटे m का मान कितना और निकाले हैं 40, इंटू v का मान ml में चाहिए तो कितना दे दिया है, देखिएगा यहाँ पर 250, 40 से 40 कैंसल, 0 से 0 कैंसल, 25 से कम 25 और 25 चौको 100, तो m इक्वल टू 4 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ये आपका क्या हो गया, मोलरता हो गया इसका। तो इस प्रकार से आप इसको ज्ञात कर सकते हो। बताइए समझ में आया, समझ में आया तो फटाफट नोट करिए। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, एक खूबसूरत सा टॉपिक और लेते हैं। ठीक है, मिटा दें, मिटा दें, चलिए साफ करते हैं। ला 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 ला, चलिए आगे एक और क्वेश्चन खूबसूरत सा देखते हैं हम लोग। दिया हुआ है 4.9, क्वेश्चन नंबर 2, 4.9 ग्राम, ठीक है, H2SO4, H2SO4, H2SO4 प्रेजेंट इन, कितना दिया हुआ है 500 सेंटीमीटर क्यूब solution, then find the molarity, मोलरता क्या करना है बाबू, ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं हम लोग इसको। तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए ध्यान से, कैपिटल M इक्वल टू N बाई V, ये किस में हो जाएगा, लीटर में। ये तो फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो, समझ में आया। जब आप ये पढ़ चुके हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले N ज्ञात करिए। N क्या है, विलय के मोलों की संख्या है। अब विलय की मोलों की संख्या आप कैसे ज्ञात करो, W बाई M से ज्ञात करो। विलय क्या है, तो विलय H2SO4 है, क्योंकि यही 1 बिलियन में क्या हुआ है, 4.9 ग्राम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो है
प्रेजेंट में तो उपस्थित है 500 सेंटीमीटर सॉल्यूशन में। कोई विलयन है उसमें H2SO4 कितना है 4.9 ग्राम है। सबसे पहले इसका हम लोग n ज्ञात करते हैं। तो n बराबर क्या आप ज्ञात करोगे W बाई m से। तो W का मान कितना हो जाएगा आपका दिया हुआ है 4.9 अपान के H2SO4 का अणु भार निकाल दीजिए यहां से मोलर मास। तो 2 हो जाएगा हाइड्रोजन का, सल्फर का 16 प्लस के इसका होता है नहीं सल्फर का 16 को 32 में हो जाएगा भाई 32 और 16 चौको 64। आप इसको जोड़ दीजिएगा 64 और 2 66 और 2 68 और 30 98 हो जाएगा। जब 98 हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 98 4.9 अपान के 98 n का मान। तो m का मान निकाल सकते हो आप। m बराबर n का मान कितना है ये 4.9 अपान के 98 अपान के भी कितना है तो 500 और क्या है सेंटीमीटर क्यूब। और जो आप समझ लीजिएगा कि सेंटीमीटर क्यूब को एक किसमें चाहिए लीटर में ना, लीटर में चेंज करने के लिए, लीटर में क्या करने के लिए बाबू चेंज करने के लिए कितना से 1000 से भाग करते हैं। तो अपान कितना हो जाएगा 1000 काट दीजिए 1 2 से 1 2 कट गया। अब 5 एकम 5 अपान दोनों के 10। तो m बराबर ये 2 कहां चल जाएगा ऊपर चल जाएगा। तो 4.9 इंटू 2 अपान के 98। और जब ये कटेगा तो ये हो जाएगा आपका 49 अर्थात 4.9 अपान के 49 क्या हो जाएगा आपका बाबू। ऊपर नीचे आप काट दीजिए इसको 10 से ऊपर नीचे आप गुणा कर दीजिएगा। जब आप 10 से गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 49 अपान कितना हो जाएगा 490 हो जाएगा। तो 49 से कम 49 से कम 0 1.10 1 अपान के 10 इक्वल टू 1 अपान के जब 10 होगा तो इसको जब 10 से 1 में भाग करेंगे तो यह हो जाएगा 0.1 m। या फिर इसे आप लिख सकते हो कि 0.1 मोल पर लीटर। ये आपका खूबसूरत सा प्यारा सा एक आंसर हो जाएगा इसका मोलरता में। बात समझ में आई आपको? बात समझ में आई तो बताइए। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में। वीडियो पर आप नए होंगे तो वीडियो पर लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा।